बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान हमारे कांग्रेस पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई लव कश्यप जी और सभी कांग्रेस पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण, प्रधान जी, हमारे शर्मा जी और मेरे सम्मुख बैठे समाज के जिम्मेदार मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, राष्ट्र की मुस्कान, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं सभी को इस मंच की तरफ से और अपनी तरफ से सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम यहाँ पर एक विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं। हम यहाँ आपसी मनभेद और मतभेद पैदा करने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। समाज को जोड़ने के लिए जो कांग्रेस पार्टी की जो नीति है, जो गांधी जी का, नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का जो सपना था कि 36 बिरादरियां एक साथ मिलके चले, हम उस काम को करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन दोष आपका नहीं है, क्योंकि ये भूमि क्रांतिकारी होगी है। यहाँ से बाबा शामिल हुए जिन्होंने 1857 में क्रांति का बिगुल बजा दिया, जिन्होंने अंग्रेजी सियासत के खिलाफ बहुत बड़ी जंग खड़ी कर दी। अब 18 जुलाई में मेरा सौभाग्य है कि अभी 18 जुलाई में 168वां शहादत दिवस था बाबा शामिल का। मुझे वहाँ पे इस गांव के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने बुलाया और मैंने वहाँ पे 2-3 कविताएं भी सुनाई। और आज दूसरी बार फिर मुझे आप जैसे लोगों के दर्शन करने का अवसर प्रदान हुआ, आपसे 2 बातें रूबरू होकर करने का मुझे अवसर प्रदान हुआ। इसके लिए मैं आप सबका आभारी और ऋणी हूँ। तो आप आपस में ये जो मनभेद, जो परस्पर बातें होनी चाहिए, वो ना करके हम विवाद करने के लिए, हम आपस का मनमुटाव बढ़ाने के लिए नहीं, घटाने के लिए यहाँ पे एक विचार करने के लिए इकट्ठा हुई हैं। मैं मंच पे बोल रहा हूँ, मुझसे पहले जो भी वक्ता बोल रहे थे वो मेरे भाई, हमें ध्यान नहीं देना चाहिए सामने वाला हमें क्या कह रहा। देखो, सब लोगों को एक बात अच्छी नहीं लगती। सबको तो भगत सिंह भी अच्छा नहीं लगता था, सबको तो महात्मा गांधी भी अच्छे नहीं लगते थे, सबको तो भगवान भी अच्छा नहीं लगता। नास्तिक प्रवृत्ति के लोग भी तो हैं यहाँ पे, इसलिए हमें किसी का बुरा नहीं मानना, क्योंकि हम आपस में भाईचारा कायम करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जिस भाईचारे को ग्रहण लग गया, जिस भाईचारे को हमने खो दिया, हम मुसलमान की खाट पे बैठते हैं, वो हमें कहता जरूर है कि आओ भाई बैठो, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गांठ बनी हुई है। हमारे पास कोई मुसलमान भाई आता है, हम उसको कहते हैं आ जाओ बड़े मियाँ बैठो, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं वो गांठ अपने हृदय में लगाए बैठे। और उस गांठ को लगाने वाले लोग कौन है, उनसे बात करनी है हमें। और उनसे बात करने का हमारा माध्यम क्या है, हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते, हम उनकी जोड़ के नहीं, उनसे बात करने का, उनसे जवाब करने का और उनको आईना दिखाने का हमारे पास अधिकार वोट का है। और जब हम उन्हें अपने वोट के अधिकार से उनकी औकात उन्हें दिखा देंगे कि आप जो भी कुछ है वो हमारी बदौलत है, आप हमारे भाईचारे को खत्म कैसे कर सकते हैं, हम भाईचारा हमेशा बना के रखेंगे। और भाईचारे में बंध के जिस सूत्र में हम आज तक रहते आए हैं, हम उसी सूत्र में रहेंगे। और ये आपकी ताकत है, वो वोट की ताकत है। एक बात ये। दूसरी बात, आप सब लोग जानते हैं कि कश्यप समाज के हमारे जिला अध्यक्ष आपके बीच में बैठे हुए हैं। 2014 से केंद्र में पार्टी है, 2017 से उत्तर प्रदेश में पार्टी है। आज कश्यपों की हमारे यहाँ बहुत बड़ी भूमिका भी है चुनाव में। जितनी भूमिका कश्यप और हमारे मुसलमान भाइयों की, इतनी और बिरादरियों की भूमिका नहीं है। तो आपको कांग्रेस पार्टी ने एक अवसर दिया है, एक दलित समाज से, एक पिछड़े समाज से, एक शोषित पीड़ित समाज से। मैं भी उसी समाज में आता हूं, क्योंकि हम सब पीड़ित हैं, शोषित हैं। हम कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों से, प्रदेश की सरकार की या केंद्र की सरकार की नीतियों से दबे कुचले लोग हैं, जो हमारे अरमानों को दबा दिया गया, हमारी भावनाओं का हनन कर दिया गया, हमारे अधिकारों को छीन कर दिया गया। तो आपके बीच में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सुंदर शुरुआत की कि लव कश्यप एक युवा जिला अध्यक्ष आपको दिया। और कश्यप समाज अगर एक हो गई, कसम खा ले कि भाई हमें लव कश्यप के हाथ मजबूत करने, तो लोगों में एक बात पूरे यकीन नहीं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 3 विधानसभा बागपत में है,
शायद तीनों विधानसभा पे आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। चाहे आप विचार करके देखो भाई, गांव में, हर गांव में कितनी बड़ी भूमिका है। और जब अपना घर जुड़ जाता है, अपना समाज जुड़ जाता है, अपना परिवार जुड़ जाता है, तो पीछे कारवां चल देता है, क्योंकि लोगों को भीड़ के साथ चलने की आदत होती है, उसे अच्छा लगता है। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मुझसे बाद में बहुत सारे वक्ता हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। तो हमें केवल और केवल भाईचारा कायम करना है। अरे आप सोच के देखो, देश का प्रधानमंत्री मंच से खड़ा हो गए, कहता है कि 70 साल इस देश को लूट दिया। अरे एक बात तो बता, हम चलो तुम्हारी बात सच मानते हैं कि 70 साल इस देश को लूट दिया, लेकिन 70 साल में जो भी कुछ हुआ है वो उन लोगों ने ही तो किया जिनको तू लुटेरे बता रहा। तो अपना करा हुआ तो बता कि मैंने ये कर दिया, उनके करे हुए को तू लूट रहा है। सीधी बात तो ये है, जो भी कुछ करा इस राष्ट्र में लोगों, जब ये मुल्क आजाद होया ना अंग्रेजों से, 1857 की क्रांति चली, 1947 में ये मुल्क आजाद होया, तो उस समय सुई भी नहीं बनती थी इस देश में। आज हवाई जहाज और हमारे बच्चे कंप्यूटर आईफोन चलाते हो, सब कांग्रेस की तो देन है। कोई पूछने वाला हो, वो सबको बेईमान बताता है। क्या लाल बहादुर शास्त्री, पूछने वाला इस देश के प्रधानमंत्री से अगर कोई हो, क्या लाल बहादुर शास्त्री बेईमान था? क्या चौधरी चरण सिंह बेईमान था? क्या इंदिरा गांधी बेईमान थी? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह बेईमान थे? लेकिन पूछे कौन? हम पूछ सकते हैं, हमारे पास अधिकार है पूछने का। वोट खिलाफ करो, उस पार्टी के साथ वोट करो जिसने हमें सब कुछ दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझसे बाद बहुत अच्छे वक्ता आप लोगों के बीच में हमारे अध्यक्ष जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं। तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दिया। आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। एक मुस्त रहो, एक जगह रहो, और जब तक आप एक जगह रहोगे तो ताकत रहेगी। जय हिंद, जय भारत।